आज 4 दिसंबर 2025 है। 4 दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2025 का डॉक्टर पौलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर पौलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025 का दिया गया है डॉक्टर टेसी थॉमस को। किसको दिया गया है? डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया गया है। डॉक्टर टेसी थॉमस को। इसको मिसाइल वुमेन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिसाइल वुमेन भी कहा जाता है। इसको मिसाइल वुमेन भी कहा जाता है और टेसी थॉमस को दिया गया है। आइए सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तमिलनाडु के कितने उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं? तो तमिलनाडु को अभी हाल ही में नया जीआई टैग जो मिला है वो 5 उत्पाद को मिला है। 5 उत्पाद को जीआई टैग मिला है। इसमें से अब तमिलनाडु में जो है ये टोटल कितना हो गया है? 74 से भी अधिक हो गया है। यहाँ पे 5 को मिला है जीआई टैग। उसको है पहला है बोरायूर सूती साड़ी। बोरायूर सूती साड़ी जो है ये हस्तशिल्प निर्मित है, मतलब हाथ से निर्मित है। इसको जीआई टैग मिला है। दूसरा में है कविंदपदी नट्टू सक्राई, यानी ये देसी चीनी है। ये देसी चीनी है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद तीसरा है नमक्कल सुपरस्टोन कुकवेयर। तो ये जो है नमक्कल सुपरस्टोन कुकवेयर ये पत्थर से निर्मित है पारंपरिक बर्तन, यानी पत्थर से बनाए गए पारंपरिक बर्तन है। उसके बाद है थुयामुल्ली चावल। चौथा है थुयामुल्ली चावल। ये सुगंधित और पारंपरिक चावल होता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद अगला है 5वां है अम्बा समुद्रम चुप्पू सामान। इसको ये जो है वो धातु से बने घरेलू सामान होता है, इसको जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु में अब टोटल कितना हो गया? 74 को हो गया है जीआई टैग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जीआई टैग जो था 1999 में दिया जाने लगा था। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विवेक चतुर्वेदी। सीबीआईसी के नया अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी बने हैं। इसका कार्य जो होता है, सीबीआईसी का कार्य क्या होता है? सीबीआईसी का कार्य जो होता है वो जीएसटी सीमा शुल्क, जीएसटी हो गया, सीमा शुल्क हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े मामले को देखरेख करना। मतलब इस सब का जो भी मामला होगा उसको देखरेख कौन करेगा? सीबीआईसी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 का जो उद्देश्य था ये था कि तंबाकू उत्पादों पर शुल्क बढ़ाना। तो तंबाकू उत्पादों पर शुल्क बढ़ाना ये लगभग 70% इसमें बढ़ाया जाएगा। जो तंबाकू उत्पादों है इसमें जो भी है आता है, इसमें जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया और चरस, जो भी मतलब नशीला पदार्थ है उस पर लगाया जाएगा। सब पर 70% के आसपास बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो भी गरीब आदमी हैं वो लोग इसका सेवन ना कर सके और उनको छुटकारा मिल सके नशा से। इसलिए सरकार ने 70% बढ़ाने का फैसला लिया है। और जो सिगरेट होता है उसको अलग अलग प्रकार का सिगरेट होता है, उस पर अलग अलग चार्ज लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीबीपी के प्रमुख प्रवीण कुमार को किस बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो प्रवीण कुमार जो हैं इनको अभी दिया गया है बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये तो आईटीबीपी के तो है ही, पर बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो हरमनप्रीत कौर बनी है। ये भारतीय महिला क्रिकेट कोच के कप्तान है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, तो अभी बहुत चर्चा में है।
पीएनबी का स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल 1985 ईस्वी को हुआ था लाहौर में। लाहौर अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही होता था, तो वही लाहौर में किया गया था। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पीएनबी का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। और इसका जो स्लोगन था, पीएनबी का जो स्लोगन था, इसका स्लोगन था द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में था ही। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर, तो ऑक्सफोर्ड एक प्रकार का जो बर्ड ऑफ जिसे 2025 है, तो इसमें बर्ड ऑफ द ईयर जारी करता है। तो बर्ड ऑफ द ईयर जारी करता है, तो कौन सा बर्ड को 2025 में बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है रेज बीट को चुना है। किसको चुना है? रेज बीट या बैट बोल सकते हैं इसको, रेज बैट को चुना है ऑक्सफोर्ड ने। इसका रेज बैट का मतलब होता है कि ऑनलाइन सामग्री जो हम लोग जो मंगाते हैं, खरीदते हैं, उस पर जानबूझकर गुस्सा दिलाता है ना बेचने वाला, यानी जहाँ से हम लोग ऑर्डर करते हैं वहाँ से जानबूझकर गुस्सा दिलाया जाता है या नाराज़गी पैदा किया जाता है, तो उसके लिए बनाया गया है कि वो जो मतलब गुस्सा दिलाया या फिर नाराज़गी पैदा किया, तो उस पर रेज करने के लिए, रेज बैट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो वही इसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है, रेज बैट को 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर। वो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्वेरियन अभ्यास 2025 अभी हाल ही में हुआ है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन जो हुआ है ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है, भारत के केरल में। तिरुवनंतपुरम एक जगह है, वहाँ पे हुआ है। उसके बाद में हुआ है कि एक्वेरियन अभ्यास जो होता है वो भारत और मालदीव के बीच में होता है। इसका जो संस्करण था ये 14वां संस्करण है। अभी देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें नहीं पूछता है कि एक्वेरियन अभ्यास कौन सा देश के बीच होता है, संस्करण पूछता है या फिर कहाँ हो रहा है, ये चीज़ पूछता है। तो इसको है, ये संस्करण केमा है, 14वां है, इसको याद रखिएगा। एक्वेरियन को धिवेही भाषा में हम इसका अर्थ दोस्त होता है। धिवेही भाषा में एक्वेरियन को दोस्त बोला जाता है, यानी दोस्त इसका अर्थ होता है। उसके बाद इसका शुरुआत एक्वेरियन अभ्यास जो है इसका शुरुआत हुआ था 2009 में भारत और मालदीव के बीच, और 1 साल भारत करता है, 1 साल मालदीव करता है इसका आयोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ELIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ELIC के नए प्रबंध निदेशक जो बने हैं ये बने हैं R चंद्र बने हैं। कौन बने हैं? R चंद्र बने हैं ELIC का, भारतीय जीवन बीमा निगम। अब LIC है, तो LIC की स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनवरी 2026 में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा? तो जनवरी 2026 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो का आयोजन जो होगा ये कोच्चि में होगा, कोच्चि केरल में होगा। इसका जो संस्करण है ये 7वां संस्करण है, तो 7वां संस्करण है ये कोच्चि केरल में होगा, समुद्री शैवाल एक्सपो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई जाती है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को जीरादेई बिहार में हुआ था। जीरादेई नामक गांव में बिहार में हुआ था। ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे, और राष्ट्रपति के पद पर ये 1950 से 1962 तक रहे थे, और 1962 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो इनका जो जयंती मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को इनकी जन्म हुआ था, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ।